महिमा हो, महिमा हो, यीशु की महिमा हो। मेरा नाम है मनप्रीत और मैं पंजाब से हूँ। मेरे घर पे मैं हिंदू फैमिली से हूँ और मेरे घर पे हिंदू और सिख दोनों ट्रेडिशन चलते हैं। तो पहले तो मैं भी ये फॉलो करती थी और धीरे धीरे जैसे मैं कॉन्वेंट स्कूल में गई नर्सरी स्टैंडर्ड में, तो मुझे क्रिश्चियनिटी का भी थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा, पर मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि मेरे घर पे ये सब क्रिश्चियनिटी में कोई बिलीव नहीं करता था। तो फिर धीरे धीरे मेरी दादी, जब छोटे थे हम लोग, तो मुझे कॉमिक पढ़ के सुनाती थी जीसस की, तो वहाँ से मुझे जीसस का पता चलने लगा। तो फिर ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ती रही, मैं 9th स्टैंडर्ड तक पहुँच गई। पर मुझे ऐसे था कि जैसे माता होती है गुरुद्वारा साहब में हम जाते हैं, और वैसे एक कोई जीसस भी है। तो जैसे मैं दूसरी चीज़ों की पूजा करती हूँ, तो मैं मानती थी कि मैं ठीक है जीसस की भी पूजा कर लेती हूँ, तो मैं उनकी भी पूजा करती थी। और फिर मुझे था अपनी लाइफ में कि जो गॉड होता है वो तो एक ही होता है, पर ये तो सब इतने हैं, तो इसमें से एक गॉड कौन है? तो ये क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में चलता था और मैं सोचती थी जो गॉड ना मुझे आके मीन्स खुद मेरी लाइफ में आएगा, जो मेरे अच्छे अच्छे काम करेगा मेरी लाइफ में, तो मैं उसी गॉड को मानूंगी कि ये गॉड है। तो ऐसे चलता रहा। तो उसके बाद बिल्कुल ऐसे मेरी दादी ने भी कभी नहीं बताया, दादी की डेथ होगी, तो किसी ने कुछ नहीं, मुझे कहीं से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, पर मेरे अंदर ऐसे हो गया था कि मैं इस चीज़ को जानूं और कि सब कुछ मैं फॉलो करती थी, तो इस चीज़ को भी, इसकी भी थोड़ी सी डिटेल और ले लूँ ये क्या चीज़ है। तो मैं ऐसे चर्च में चली जाती थी, तो वहाँ पे मुझे प्रेयर नहीं करनी आती थी, तो मैं ऐसे बैठ के चर्च में मैं एज अ फ्रेंड, मैंने सबसे पहले जीसस को अपना फ्रेंड बनाया। तो मैं ऐसे बैठ के बात करके आ जाती थी जैसे अपनी फ्रेंड से बात करते हैं। और तब चर्च में कोई नहीं होता था, जब कोई होता था तब मैं जाती नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मुझे तो प्रेयर करनी आती नहीं। तो फिर मैंने जीसस को अपना फ्रेंड बना लिया, बहुत अच्छा फ्रेंड बना लिया। हर चीज़ में जब मेरे को कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं जीसस को बोलती थी, जब मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं जीसस को बोलती थी। फिर मेरे को एक बार बाइबल चाहिए थी, मैंने कहा कि अब मेरे को बाइबल तो कहीं से मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मेरे कोई ना कोई रिलेटिव ना कहीं से मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट था कि जिससे मैं बाइबल ले सकूँ। तो फिर मैंने जीसस को बोला कि अब मुझे बाइबल पढ़नी है, सबके पास बाइबल होती है सिस्टर फादर के पास, तो मुझे बाइबल पढ़नी है, उसमें चीज़ क्या लिखी है। तो फिर ऐसे करके एक दिन मैं चर्च में थी, तो वहाँ पे फादर आए, तो मैंने फादर को बोला मुझे बाइबल दो, तो उन्होंने मुझे बाइबल दे दी और मैंने उनको बोला कि मैं ना 3 दिन बाद आपको रिटर्न कर दूंगी बाइबल। तो 9th स्टैंडर्ड था तब। मैं घर पे लेके गई बाइबल और मैंने किसी को नहीं दिखाई, मैं पढ़ती रही अपने रूम में बैठ के, और जब 3 दिन पूरे होते मैं वापस देने आई फादर को। तो मैं उनके टेबल पे उनके ऑफिस में जाके रख भी दी और वापस फिर से गई और मैंने बोला फादर मुझे वापस चाहिए बाइबल, मुझे और पढ़ना है इसमें, मुझे अपने पास रखनी है। तो उन्होंने मुझे खुशी खुशी दे दी। तो तब मुझे पहली बार जब मैंने जीसस से मांगा था मुझे बाइबल मिली थी। तो इसके बाद मैं पढ़ती रही और मुझे समझ नहीं आता था बाइबल में लिखा क्या है, क्योंकि ना कोई मुझे समझाने वाला था कि बाइबल में ये इसकी स्टोरी है, इसकी स्टोरी है। मुझे लगता था जो भी लिखा बाइबल में वो बस जीसस का ही है, कि सारी बाइबल में जीसस की एक ही स्टोरी है। और मैं उसको पढ़ने स्टार्ट की और मुझे समझ नहीं आती थी कि अब ये जो नाम उसमें मेंशन होते थे उनके डिसाइपल्स के, मुझे समझ नहीं आते थे अब ये कहाँ से आ गए, अब ये कौन है, उसमें पूरी डिटेल लिखी होती थी, मेरे को समझ नहीं आती थी। तो फिर मैंने जीसस को बोला अब मुझे समझाओ। तो फिर मैंने कहा जैसे आपने मुझे बाइबल दी है तो अब आप मुझे समझाओ भी कि मैं कैसे अब करूँ आगे। तो फिर ऐसे करके मेरी लाइफ में जो भी लोग आते थे, जो भी मेरे फ्रेंड्स बनते थे, अचानक से जो भी मेरी रूममेट मेरे हॉस्टल में आती, मेरी रूममेट बनती, और आगे जाके जो भी मुझे फ्रेंड मिलते, सब लोग जीसस को मानते थे, सब कोई जीसस को मानते थे। और मुझे इतना विश्वास नहीं था तब, मैं तो हर किसी की पूजा करती थी, उसमें से एक जीसस भी थे जिनकी मैं पूजा करती थी और अपना फ्रेंड मानती थी। तो फिर मेरी एक रूममेट चंडीगढ़ में, मेरी रूममेट ने और मुझे जीसस के बारे में बताना शुरू किया, तो उसका बहुत विश्वास था और मैं उसको देखती थी ऐसा विश्वास ऐसे कर सकती है। एंड वो सिख थी, तो फिर वो विश्वास करती थी, मैं उससे और सीखी। तो फिर मेरा
एडमिशन हो गया नेपाल में। तो मैं वहाँ पे पहुँची। अब मैंने सोचा यहाँ पे तो मेरे को अब कोई सिखाने वाला है नहीं फिर से। तो मेरी एडमिशन भी जो हुई थी वो भी जीसस का एक चमत्कार था मेरी लाइफ में। मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी और एंड मोमेंट पे मुझे एमबीबीएस मिली। मैं पढ़ने गई नेपाल और वहाँ पे जाके वहाँ पे सब हिंदू, सब A to Z हिंदू, और मुझे वहाँ पे चर्च नहीं मिल रहा था कहीं भी। तो फिर मैं जीसस को बोलती थी, जीसस अब मुझे चर्च ढूंढ के दो, क्योंकि मैं मानती थी कि जीसस हमेशा मेरे साथ है और जो भी मैं उनसे कुछ मांगूंगी ना वो मुझे पक्का देंगे। तो फिर मैं जीसस को प्रेयर करती थी कि आप मुझे चर्च ढूंढ के दो। तो हमारे वहाँ पे एक गार्ड आई थी, न्यू गार्ड थी हॉस्टल की। तो एक दिन वो मेरे रूम में आई। तो उसने मुझे बोला, मुझसे पूछा कि क्या आप क्रिश्चियन हो, क्योंकि उसने मेरे रूम में जीसस के पोस्टर देखे थे। तो फिर मैंने बोला क्यों, तो वो बोले कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मुझे चर्च ढूंढ के दो, यहाँ पे कहाँ है। तो उसने मेरे लिए चर्च ढूंढा। तो फिर मैं चर्च गई। फिर वहाँ पे लोग इतने अच्छे थे कि वो एक छोटा सा रूम था वहाँ पे लोग प्रेयर करते थे। वो लोग इतने अच्छे थे, वो इतने मन से प्रेयर करते थे। मुझे उनकी इतनी लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, पर वो बहुत मन से प्रेयर करते थे जितनी मुझे उनकी समझ आई। फिर उसके बाद फिर मैं जीसस को कहा कि जीसस अब ये सब तो ठीक है, आपने चर्च में ढूंढ दिया, अब ना आप मेरे को और बताओ, बाइबल को और सिखाओ मेरे को। तो फिर मैं ऐसे नेट पे वीडियोस देखती होती थी यूट्यूब पे। तो मुझे एक दिन संगीता दीदी की ऐसी वीडियो मिली और मुझे वो पवित्र आत्मा की वीडियो मिली थी वो। तो फिर मैंने सोचा कि देख ही लेती हूँ ये क्या है। तो मैंने ऐसे खोला और मैं देखने लगी और उसमें पवित्र आत्मा का बताया था दीदी ने। और अब पवित्र आत्मा क्या होती है मुझे क्या पता, मुझे कोई बताने वाला है नहीं, ना ही मेरे कोई अब और कोई फ्रेंड थे जो क्रिश्चियन थे, पहले थे वो लोग बताते थे कुछ, पर आगे मेरे को बताने वाला कोई नहीं था। तो मैं वीडियो देख रही थी। तो वीडियो देखते देखते मम्मी भी साथ बैठे थे। तो वीडियो में दीदी ने बोला था कि आप यीशु से मांगो तो पवित्र आत्मा फ्री का एक तोहफा है, आपको मिल जाएगा। तो फिर मैंने मन में बोला जीसस मुझे ना अपनी पवित्र आत्मा दे दो। तो जैसे मैंने बोला ना, मैं तो बस मम्मी को फिर अगला मैंने मम्मी को बात बोली, मम्मी मुझे ना पवित्र आत्मा मिल गई है, क्योंकि मुझे ना विश्वास था कि एक बार मांगो तो मिल जाएगी जैसे दीदी ने बोला। तो फिर मैं हर काम जो भी करती थी ना उसमें ना जीसस जीसस बोलती रहती थी कि अपना मुझे अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है, तो पवित्र आत्मा की जो लैंग्वेज होती है। तो फिर थोड़ी बिल्कुल मेरी लैंग्वेज चेंज हो रही थी। और फिर मैंने कहा कि ठीक है मुझे तो मिल गई। अगले दिन हम चर्च में गए। तो वो न्यू चर्च था हमारे लिए, पहली बार हम लोग गए थे। तो वहां जाके सब लोग प्रेयर कर रहे थे, मैं और मम्मी एंड में बैठे हुए थे बिल्कुल। और मेरे दिल में हमेशा रहता है कि जीसस कभी तो कुछ ऐसे किसी को बोलो ना कि मनप्रीत उठो और तुम्हारे लिए स्पेशल प्रेयर करनी है, कि वो हमेशा मैं जीसस से 24 घंटे में मैं बात करती रहती हूँ। और फिर प्रेयर खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। और फिर मैं पास्टर के पास गई, उनके पास अपने एग्जाम के रिजल्ट के लिए प्रेयर करवाने गई। तो फिर मैंने तो उनको जाके बोला कि मेरे रिजल्ट के लिए प्रेयर कर दो। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे एक अजीब सा एक झटका लगा मेरे सर में। फिर वो और प्रेयर करने लगे, फिर दूसरी बार झटका लगा, मुझे 3 बार झटके लगे कि मेरा सर को पकड़ के हिला रहा है जोर से। तो फिर एकदम से अचानक से पता नहीं क्या होने लगा, जैसे मेरे सर से कुछ अंदर जा रहा है और मेरे पैरों से कुछ निकल रहा है और मैंने हिल भी नहीं पा रही हूँ। अब मेरी आंखों से पानी निकल रहा है, मेरे से बात नहीं हो रही, मैं उनको बोलना चाह रही हूँ कि रुको रुको, मैं ये फेस नहीं कर पा रही, क्या हो रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मेरी मम्मी भी यहीं पे ही है और घर जाके पक्का डांट पड़ेगी कि क्या जरूरत थी वहाँ पे ये करने की। तो फिर वो रुक नहीं रहे और मेरी आंखों से पानी निकल रहा है, मैं चिल्ला रही हूँ, अजीब सा हो रहा सब कुछ। और मेरे को बिल्कुल लाइट लाइट लग रहा है कि कुछ मेरी बॉडी में जा रहा है मेरे सर के थ्रू, और सब कुछ बुरा ना नेगेटिविटी मेरे से दूर हो रही है और मैं फुल कुछ भर रहा है मेरे अंदर। तो ऐसे फिर मैं गिर गई पीछे, वो प्रेयर करती रहा, मैं पीछे गिर गई। और
और मेरी पूरी एनर्जी लगा के मैं फिर से उठी और फिर उन्होंने फिर प्रेयर की, मैं फिर गिर गई और मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। उस जो भी था उस पावर के सामने, जो भी वो कर रहे थे। तो मैं जब फिर से गिर गई तो फिर सब मेरे पास आंटी वगैरह सब आके बोलने लगी कंग्रेचुलेशंस बेटा, आपको पवित्र आत्मा मिल गई। तो सब मेरी मम्मी को बोलने लगे आपकी बेटी को पवित्र आत्मा मिल गई, इसकी नई लाइफ स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने कहा वो तो मुझे सोचा मैंने कि वो तो मुझे पहले मिल चुकी थी। तो फिर उन्होंने फिर बताया कि ये ऐसे पवित्र आत्मा मिलती है। तो मैंने कहा ठीक है, अब ओके मिल गई, मैं खुश थी क्योंकि मैंने दिल में मान लिया था कि मुझे तो कल ही मिल चुकी है। तो फिर मुझे ऐसी पवित्र आत्मा मिली। ये सबसे पहले जब उन्होंने मुझे बताया पवित्र आत्मा मिली तो मेरी मम्मी भी हैरान और मैं तो हैरान थी कि ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है, कि बहुत अच्छा फील हो रहा था, इतना सब कुछ जैसे नया हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। तो ऐसे मुझे पवित्र आत्मा मिली और संगीता दीदी की वीडियो देख के मैंने जाना कि पवित्र आत्मा चीज क्या है। और ये मैं जीसस से मांगती थी कि मुझे दिखाओ, मुझे बताओ और कि मुझे आगे क्या करना है। तो फिर उसके बाद फिर से मैं हॉस्टल वापस और वहाँ पे जाके मुझे था कि चलो अब लैंग्वेज भी चेंज करके देखते हैं। तो पहले 2 महीने मैंने कोई प्रेयर नहीं की होगी, मैं कुछ प्रेयर नहीं करती, मुझे ना इंटरेस्ट खत्म हो गया था। मुझे लगता था चलो ठीक है मिल गई, अब और क्या चाहिए अब। तो पर मैं जीसस को बोलती थी जीसस आगे बताओ क्या करना है। तो फिर एक दिन वैसे बैठी बैठी मैंने कहा चलो प्रेयर कर लेती हूँ, फ्री बैठी थी तो प्रेयर कर लेती हूँ। तो फिर जैसे मैं प्रेयर करने लगी थोड़ी देर बाद ना मेरे मुंह से एक अजीब सी लैंग्वेज निकल रही है और मेरा उस पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मैं बोली जा रही हूँ, कुछ बोली जा रही हूँ, पर मैं मेरे से वो चुप नहीं हुआ जा रहा और मुझे अच्छा लग रहा था वो लैंग्वेज बोल के। और मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी से बात कर रही हूँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, पर वो लैंग्वेज क्या है मुझे वो नहीं समझ आ रही थी। तो मैंने कहा मैं रुकूंगी नहीं, मैं करती रहूंगी ऐसी बात। तो मैं वैसे बात करती रही उसी लैंग्वेज में, बोलती रही। तो फिर एंड में मेरी आंखों से पानी निकल रहा और मैं रो रही थी, जैसे मैं किसी चीज के लिए माफी मांग रही हूँ कि मुझे माफ कर दो इस चीज के लिए। तो फिर मुझे पहली बार पता चला कि ये पवित्र आत्मा की लैंग्वेज है। तो वो मेरी लाइफ का था जब मैंने पहली बार पवित्र आत्मा की लैंग्वेज में प्रार्थना की थी। और फिर उसके बाद मैं जीसस को बोलती जीसस अब मैं यहाँ पे अकेली हूँ, यहाँ पर कोई क्रिश्चियन भी नहीं है और तो मैं किसके साथ प्रेयर करूँ, अब ना आप कोई भेजो जिसके साथ मैं प्रेयर कर सकूँ। तो फिर क्या हुआ कि एक वहाँ पे मेरी सीनियर थी, वो मुस्लिम है और वो मेरे रूम में आए और उन्होंने मुझे बोला कि तुम बाइबल पढ़ती हो। तो मुझे लगा कि अब ये भी बोलेंगे कि हिंदू हो पर बाइबल पढ़ती हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी पढ़ती हूँ। तो फिर अगले दिन वो मेरे रूम में और उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को बाइबल से कुछ बता दो, मुझे बता दो कि प्रार्थना कैसे करते हैं, कि मैं सुनना चाहती हूँ। तो फिर मैं उनको बताती रही बाइबल से जो जो मैंने पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने ना उनको भी संगीता दीदी की वीडियो दिखाई पवित्र आत्मा की। तो वो कहते कि मुझे भी पवित्र आत्मा दिलाओ। तो मैंने कहा ये मैं तो भी दिला सकती हूँ, ये तो जीसस देते हैं, ये तो फ्री का तोहफा है तो जीसस देंगे, अब जीसस से मांगो। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मीन्स वो मेरे साथ प्रार्थना करने लगी और मैंने उनको जैसे जैसे वीडियो में मैंने दीदी से सीखा था तो मैं उनको बताने लगी वैसे वैसे। तो पहले दिन उन्हें नहीं मिली, दूसरे दिन भी उन्हें नहीं मिली और तीसरे दिन उन्हें पवित्र आत्मा मिली थी और फिर वो मेरे साथ प्रार्थना करने लगी। हम दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते थे उसके बाद। तो फिर एक इंसिडेंस हुआ कि मीन्स किसी ने हम लोगों को, मेरे को और सीनियर को, हम जब जीसस का बता रहे थे तो एक और सीनियर ने हमें बोला कि मैं गॉड में विश्वास नहीं करती, तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो, चलो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, अगर कोई गॉड है तो प्रूव करो मेरे सामने। तो मैंने दिल में बोला कि जीसस आप ही करवा रहे हो सब कुछ, आप ही देखो आगे क्या होना है। तो मैंने उन सीनियर को बोल दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकती, वो जीसस सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं देखना चाहती हूँ। तो पहली बार था कि मैं किसी के लिए प्रेयर करने लगी थी और मुझे पता था कि जहाँ पे ना जीसस की प्रेजेंस होती है तो वहाँ पे ना लोग गिर जाते हैं प्रेयर में, पर मुझे ऐसा नहीं था कि कभी मैं प्रेयर करूँगी तो कोई गिरेगा।
मुझे ऐसा बिल्कुल भी अपने दिल में नहीं था। तो फिर वो आई रात को, वो सीनियर आई रूम में और हम लोग उनके लिए प्रेयर करने लगे। तो मैंने ऐसे खड़े होके मैंने उन्हें बोला कि आप यहाँ पे खड़ जाओ और मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ। उनके ना सर पे मैंने थोड़ा सा हाथ टच किया और मैं उनके लिए प्रेयर करने लगी। तो अचानक से वो पीछे गिर गई और जब वो पीछे गिरी तो उनसे उठा नहीं जा रहा था। और फिर मेरे को पता चल गया कि जीसस ने मुझे छोड़ा नहीं। जीसस को पता है कि मेरी सिचुएशन क्या है इस टाइम और उनको क्या करना है इस टाइम, क्योंकि मैंने सब कुछ जीसस पे छोड़ दिया था कि जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। और अगर आपको दिखाना है कि आप हो तो आप दिखा सकते हो, क्योंकि मुझे विश्वास है आप हो। पर दूसरों को अभी चमत्कार की जरूरत है आपकी प्रेजेंस जानने के लिए। तो जब वो खड़ी हुई तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे फील हुआ किसी ने मुझे आगे से भी पकड़ा और मुझे पीछे से भी पकड़ा, पूरे सपोर्ट के साथ ऐसे नीचे सुला दिया। तो फिर मैंने कहा मैंने तो आपको इतना टच भी नहीं किया, मैंने तो बस अपना हाथ ही आपके सर पे लगाया ही था, तो आप गिर गए। तो फिर वो बोले कि कुछ तो है, कि तुम सच्ची बोलती हो, कुछ तो है कि तुम्हारा जीसस सच्ची में है। मैं मानने लगी, मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारे जीसस है जिसे तुम बोलती हो कि मेरे जीसस ये करते हैं वो करते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता है वो। तो फिर मैंने उनको कहा कि मुझे तो पता है वो है। अच्छा हुआ आपको भी पता चल गया अब। तो फिर उसके बाद हम और लोगों के लिए भी प्रेयर करते थे और जिसके लिए भी प्रेयर करते थे ना, और वहाँ पे क्या था हॉस्टल में कि सब ऐसे सोचते थे कि क्या कर रही है ये लोग। तो फिर हम 2 लोग बैठ के हमेशा प्रेयर करते थे वहाँ पे कि जीसस जिसको प्रेयर की ज़रूरत है ना आप भेजना हमारे पास, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। तो ऐसे कर करके हमारे रूम में आने लग गए लोग और वहाँ वो आके जब अपना दुख सुनाते थे ना तो हम तभी हमें पता चल जाता था इनको जीसस ने भेजा और ये ना प्रेयर करवाना चाहते हैं हमारे से। तो फिर हम उनको थोड़ा सा जीसस का बताते और फिर उनके लिए प्रेयर करते। हर कोई गिर जाता, जिसको नहीं भी विश्वास था ना वो भी गिर जाता और कोई खड़ा रह ही नहीं पाता था। एक बार में तो 3-3 लोग गिर जाते थे। और एक दिन क्या हुआ कि हम लोग प्रेयर कर रहे थे और एक सीनियर गिरी तो 2 मेरे साथ और प्रेयर कर रही थी, तो वो दोनों भी गिर गई। मैंने सोचा कि ये सब तो गिर गया, मेरे लिए तो कोई बचा भी नहीं प्रेयर करने वाला, कि ये सब तो अब उठ के करेंगे नहीं क्योंकि ये तो गिर चुके हैं। तो फिर मैंने कहा अब कोई नहीं बचा मेरे लिए, जीसस काश मेरे लिए कोई होता प्रेयर करने वाला। और मैंने ये सोचा ही था, अभी पलट ही रही थी सोच के कि मैं भी अचानक से गिर गई और मुझे फील हुआ कि मुझे किसी ने मेरे एकदम से एनर्जी निकल गई और मेरे पैर नहीं चल रहे और मैं इतनी बुरी तरह से गिरी। पर जब मैं उठी तो मेरे को एक भी दर्द नहीं हो रहा था, एक भी चोट नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आराम से उठी, मेरे को लग रहा था जैसे मैं फ्रेश हो गई दोबारा से। तो ऐसे करके मैं जीसस से मांगती हूँ, जीसस आप करो, क्योंकि मुझे पता है कि आप हो। मैं सबसे मांगती थी, ऐसा नहीं कि मैंने जीसस से मांगा, मैं अपने हिंदू धर्म में भी सबसे मांगती थी, मैं सिख धर्म में भी सबसे मांगती थी, पर मुझे दिया सिर्फ जीसस ने। और ये मेरी लाइफ की सच्ची चीज है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैं जो हूँ मैं बहुत शाय लड़की हूँ, मैं किसी से बात भी नहीं करती कभी, पर मैंने जीसस को अपना फ्रेंड बनाया था। एक रूम में बैठ के मैं और जीसस, मुझे ऐसा था कि वो मेरे साथ है और हम लोग बात कर रहे हैं आपस में कि रोना है तो जीसस को बताना है, मम्मी डैडी के पास टाइम है तो जीसस को बताना है, आज स्कूल में क्या हुआ वो जीसस को बताना है, आज कॉलेज में क्या हुआ जीसस को बताना है, आज मेरे को किसी ने डांटा वो जीसस को बताना है। 24 आवर्स मुझे लगता है मैं जीसस से बात करती हूँ। और मैं इतने छोटे से शहर से निकल के कैसे उन्होंने मुझे निकाला, कैसे उन्होंने मुझे ढूंढा और आज मैं यहाँ पे अपनी टेस्टिमनी दे रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, पर मेरे जीसस के लिए ये बहुत छोटी बात है। वो अभी और आगे मुझे लेके जाएंगे और मैं उनके लिए काम करूंगी। महिमा